भैया लक्ष्मण देखो, आश्रम में सीता नहीं है। मुझे जिस बात का संदेह था, जिस बात का डर था, वही हो रहा है। भैया लक्ष्मण, तुम शीघ्र सरोवर के पास जाके देखो। मैं फुलवाड़ी की तरफ देख रहा हूँ, सीता वहां तो नहीं गई है। मुझे अपशकुन लग रहे हैं। प्राकृत नरों की तरह नाथ उस समय बिलाप लगे करने, उस समय बिलाप लगे करने, पतियों परों से प्राचों से वार्तालाप लगे भैया हमने माता को बहुत ढूंढा, परंतु माता हमें कहीं नहीं दिखाई नहीं भैया। लक्ष्मण, सीता फुलवाड़ी में भी नहीं है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे लग रहा है मेरी सीता को कोई जानवर खा गया या कोई राक्षस ले गया। नहीं, सीते ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीते कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तुम्हें पता है ये राम तुम्हें कितना प्रेम करता है, बहुत प्यार प्रिय, बहुत जानकी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ सीते, नहीं रह सकता। तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ सीते, मेरी व्याकुलता को समझो सीते। तुम जानते हो कि मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। हे पशुपक्षियों, हे पेड़ पौधों, हे कोकिल, हे बुलबुलाओं, तुम तो यही थे ना। तुमने मेरी सीता को देखा होगा, कहाँ गई मेरी सीता? हे सूर्य भगवान, तुम तो पूरे संसार का भ्रमण करते रहते हो, तुमने देखा होगा मेरी सीता को कौन ले गया, कौन ले गया? हे पशुपक्षियों, तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे बता, तुम क्यों नहीं? सही बन रही। तुम तो जड़ हो, तुम क्या समझोगे प्रेम क्या होता है? सीते बदेई सगन झाड़ वृक्षो लताओ, सगन झाड़ वृक्षो लताओ, मेरी सीता कहाँ है बताओ। किसने काटे बिखेरे, बड़ कुटियों में क्यों है अंधेरे, फूल चुन किसने काटे बिखेरे, हिल गगन है सुबह की हवाओं, हिल गगन
भैया धीरे देखो। नहीं लक्ष्मण, धीर अविनाश बंधती नहीं है, धीर अविनाश बंधती नहीं है, राम की दोषिया जिंदगी है। राम की जिंदगी को बचाओ, राम की जिंदगी को बचाओ, बंधु सीता से हमको जाता नहीं, अब सहा जाता नहीं, यूं आंखों से छिप जाना तेरा, हाय सिए कैसे देखूं फिर वो मुस्कुराना तेरा, छोड़ के महलों के सुख यूं पलों में आना तेरा, और फिर मुझसे यूं रूठ कर चली जाना तेरा। सच बता क्या कर गई संकटों के नाम पे, क्या हुआ अपराध कुछ इस अभागे राम से। सीते कहाँ हो तुम, जहाँ कहीं भी हो, मुझे भी कहीं बुला लो, मुझे भी कहीं बुला लो, मुझे भी बुला लो, जहाँ मैं जहाँ हो, मुझे भी बुला लो, जहाँ मैं जहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। यहाँ रो रही है, उधर भी किसी की आंखें नम हो रही है। उजाला किए भी दिल में दिया तुम कहाँ हो, उजाला किए भी दिल में दिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। नवासी राम की तुम आत्मा हो, बनवासी राम की तुम आत्मा हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। हे लक्ष्मण, मैं अब आगे के दिन बिना सीता के कैसे गुजार पाऊंगा। वो उसका मुझे कुटिया में प्रवेश करते समय मुस्कुरा के स्वागत करना, फिर मुझे बहुत याद आई। सीता के बिना नहीं रह पाऊंगा लक्ष्मण। वो दिन कहाँ चले गए, बिना सिया के मैं किस प्रकार जी पाऊंगा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में
नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। उसके कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार के, उसके कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार के, हमें रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, नजरों को हम बिछाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, नजरों को हम बिछाएंगे। कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको। भैया लक्ष्मण, अभी एक कुटी मुझे ब्रेक की अग्नि में जला रही है, मैं एक क्षण भी यहाँ ठहरना नहीं चाहता, शीघ्र यहाँ से चलो, शीघ्र चलो। इस प्रकार हो शर्मा के आगे सीता को आज खोजते थे, बन बन में उस बनवासिन को बिरही की बात थे। इसी में 20 रुपया मदन चंद शाह के, 20 रुपया सत्येंद्र कुमार, 20 रुपया शैलेंद्र कुमार, 10 रुपया गोपाल दिवाकर पेंटर बाबू, 50 रुपया मदन शर्मा, 10 रुपया रामनारायण के सक्सेना दुकानदार, 20 रुपया शिवपाल सिंह यादव, 20 रुपया विष्णुदयाल शाह के मिस्त्री साहब, 20 रुपया अंश दुबे और 50 रुपया हरपाल शाह के, 50 रुपया भुवनेश मिश्रा जाजरपुर अलीगंज एटा। ये लेंगे तुम्हारा लाभ खोल दे। शिवनेश मिश्रा ये, और इसमें लिखा मामा, सबके हैं वैसे ही मामा लिख दिया। हाँ, 50 रुपया डॉक्टर मोहित भिका, 50 रुपया मुलायम शाह के, 100 रुपया मास्टर सूरज सिंह यादव और 10 रुपया मुकेश शाह के, हमारे रामलीला के कलाकार, 10 रुपया दिलीप मिस्त्री, 50 रुपया शिवरतन शाह के और पप्पू, 20 रुपया अंशिका दीक्षित, ये शिवम की पुत्री है, रामलीला कमेटी को दान देती है। कमेटी इन सब मान वालों को हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुख धाम, रामा पहुंच गए सुख धाम, अजमरागी गए करना था।
किसने की? हाँ राम। मैं अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम था और ये मेरा छोटा भाई लखन है। लेकिन तुम्हारी ये दशा किसने की? हे राम, आही गए। तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने अपने प्राणों को इस शरीर में बनाए रखा है राम, बनाए रखा। ए रोइयो हे राम, प्रभु कह उठे मैं ही हूँ राम राम मैं ही हूँ राम राज देखो हे राम, मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें सीता के बारे में कुछ बता सकूं राम। अतः मेरे सर पर हाथ रखिए जिससे मुझे शक्ति प्राप्त हो जाए और मैं कुछ बता सकूं राम। सीता के बारे में तुम्हें क्या ज्ञात है? शीघ्र बताओ, थोड़ा धीरे रखो। हे राम, तुम्हारे बताना सीता का हरण करके ले गया है राम, हरण करके ले गया है राम। वो दुष्ट रावण दक्षिण सीता की ओर तुरंत नंदनी सीता को लेकर गया है राम, लेकर गया है। वो सीता एक कुंडली की भागे का खाए अबला की भाग तिराग कर रही थी, गरम चंदन कर रही थी। मेरे जब उसके रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी राम, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं अपनी तीव्र गति से आकाश मार्ग में जाकर के उस रावण से मैंने युद्ध किया मैंने 2 बार तो रावण को अचेत अवस्था में कर दिया था, लेकिन इस दुष्ट रावण से मैं तब तक न सकता उस दुष्ट रावण को अपने चंद्रहास द्वारा मेरे दोनों पैरों को काट दिया और मैं असहाय अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़ा हुआ और तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रोते रोते भात से लिपटे
सीता, तुम धन्य हो तुम, धन्य हो। तुम्हारी इस मुख से बड़ाई करूं। तुमने बच्ची जात में जन्म लेने के बाद भी एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए, एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। धन्य हो ताता, धन्य हो हे ताता। परिंद बस जिनके मनमाई, जिनको जग दुर्लभ बचनाई। हे ताता, तुमने दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। तुमने तो वो परमात्मा, वो गति पाई है जो जन्मांतर तक मुनि जतन करने के बाद भी नहीं पाते। तुम धन्य हो, धन्य है वो पुरुष, धन्य है जो जीव जो एक नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल देता है। तुम धन्य हो, तुम मेरे पिता तुल्य हो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ये मैं ऋण कभी नहीं उतार पाएगा राघव, ये राघव तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार पाएगा, कभी नहीं उतार पाएगा। अब मेरा एक बात और, आपके दर्शनों की लालसा में मैंने अपने प्राणों को शरीर में बनाए, लेकिन अभी मेरे प्राण भी शरीर को छोड़ना चाहते हैं और ये आपके तरफ धाम लोग को चला जाते हैं। राम मध्य व्यक्ति मरते समय जिस व्यक्ति के मुख से राम नाम का शब्द जाता है, कितना भी अधर्मी व्यक्ति हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, कुकर्मी हो, उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा वेद और शास्त्र कहते हैं। और आज बही राम मेरी आंखों के सामने मुझे अपनी छोड़ बोली सुनकर लगा तड़पने फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर तुमसे एक प्रार्थना है, एक विनय है। सीता हरण का ये समाचार आप परलोक में जाकर मेरे पिताजी से मत कहना। अगर मैं राघव हूँ तो वो दुष्ट चोर अपने पूरे कुल सहित जाकर पिताजी को सारा वृत्तांत सुनाएगा, सारा वृत्तांत सुनाएगा। हे दाता, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने तो खुद वो गति पाई है, स्वयं अपने कर्मों की वजह से वो गति पाई है जिसे मुनि जन्म जन्मांतर तक नहीं पाते हैं।
अच्छा ये दाद तुमने राघव को ऋणी कर दिया, राघव तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं उतार पाएगा, कभी नहीं उतार पाएगा। हाँ साहब, 20 रुपया, ये तो भूल गए, 50 रुपया टिंकू यादव दुनाया निवासी, 50 रुपया देवेश नीचे, 10 रुपया विनीतेश शाह के मिस्त्री का और 100 रुपया पकड़ू दीक्षित और ये 20 रुपया श्री भगवान यादव, 50 रुपया सत्यराम शाह के स्कूल वाले पाइप जोगिंदर और 20 रुपया से पहले दीजिए, 20 रुपया अभिषेक दीजिए, 20 रुपया मुकेश साके, 100 रुपया जयसिंह नारायण दीजिए, 500 रुपया जगदीश सिंह ठाकुर बिल्डिंग मटेरियल करमपुर निवासी हमारे चौराहे पर इनकी दुकान है और जिसको भी जो है बिल्डिंग का सामान लेना है इनसे संपर्क करें। 20 रुपए वीरपाल साके और 10 रुपए गार्गी साके अभिषेक साके की ये पुत्री है, 50 रुपए ओंकार दीजिए, 10 रुपए ऋषभ कश्यप और 10 रुपए आयुष माथुर, 10 रुपए महावीर हमारे चौकीदार जो कि शांति व्यवस्था में सहयोग देते हैं और ये 100 रुपए हमारे विनोद दीक्षित जो कि इस समय कथावाचक का कार्य करते हैं, रामलीला में अच्छा सहयोग भी देते हैं। हमारी रामलीला कमेटी इनको सभी को हार्दिक धन्यवाद देती है। राम अनुभव अपने लोग को चारों की अनुमति दे भाई लक्ष्मण नीचराज जटायु मेरे पिता के समान थे, इन्होंने एक स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ये बहुत ही महानता, इनकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब मैं चाहता हूँ तुम इनका यथोचित दाह संस्कार की व्यवस्था करो, मैं अपने पिता के समान मानकर इनका संस्कार करूंगा। हाँ भैया आप चलते रहे जो माया पत से मिलता है उसकी मत ऐसी